तो जब मैंने देखा मेरे शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, तो मुंह पे हाथ रख लिया और चाकू निकाला कि अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बेहोश होने के बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक रूम में थी, मुझे नहीं पता वो रूम कहाँ पर था। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੜ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੀ 14 ਸਾਲਾ ਧੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। पीड़ित लड़की ने जानकारी दिंदे हुए दस्या कि उसकी मां बीमार सी अते उसकी मां एक गोदाम विच काम करती है। गोदाम दे मालक ने उसनू शाम देर घर आउंदा देख लिफ्ट दा बहाना बनाया अते मास्क दे बेहोशी दी दवा मिला दित्ती, जिस तो बाद उसने उस नाल बलात्कार किया। इन्ना ही नहीं, पीड़िता ने दस्या कि उसनू पहला होटल अते फिर एक रिश्तेदार घर नाजायज तरीके नाल रखा गया, जिथे उस नाल कानूनी हरकत की गई। क्या नाम है आपका? जी रानी। क्या हुआ था? जी उस दिन मेरी मम्मी नहीं गई थी, इसलिए मैं चली गई थी वहाँ पर काम करने के लिए। तो उसकी भी वो बोलने लगे कि आज हमारे काम नहीं है, आज आप अपने घर जाओ। तो उनकी बीवी बोलने लगी कि बेटी अकेली किस तरह घर जाएगी, आप इसे इसके घर छोड़ के आओ। जब मैं बाहर निकली तो उनकी आंखों में इशारे चल रहे थे दोनों के, मियाँ बीवी के। तो वो बोलने लगा चल कार में बैठ जा। जी उसका नाम मसरूफ़ा। बोलने लगे कार में बैठ जा। जो मुझे कार में ले गया था मेरा फूफा, उसका नाम है मुंतजिर। तो मैं कार में जब बैठ गई तो उसने कार की डिग्गी में से मुझे मास्क निकाल कर दिया, मैंने वो मास्क लगा लिया और मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक रूम में थी, मुझे नहीं पता वो रूम कहाँ पर था कहाँ पर नहीं। वो मुझे उसी ने बताया था कि ये एक होटल है। तो जब मैंने देखा मेरे शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, फिर वो बाथरूम में से निकला और बोलने लगा, मैं रोने लग गई कि ये तो मेरा घर ही नहीं है, चिल्लाने लग गई मैं। तो उसने मेरे मुंह पे हाथ रख लिया और चाकू निकाला कि अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और मेरे वहाँ पर मेरे दो भाई हैं, एक नसीर और एक इंतज़ार, वे तेरे घर को मार देंगे जान से अगर तूने उन्हें बताने की भी कोशिश की। तो वहाँ पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर वो वहाँ से एक रात उसने मुझे वहाँ पर रखा, फिर सुबह ही वो मुझे वहाँ से लेकर गया 8 बजे। कहाँ लेकर गया? पिंड खेड़ा अफगान में लेकर गया वो मुझे, वहाँ पर उनकी रिश्तेदारी थी जी। फिर वहाँ पर वो मुझे लेकर गया, फिर वहाँ पर फिर उसने कितने दिन रखा तुम्हारे को बाहर? 2 दिन। लग रहा था तुम्हारे को कोई होटल है? जी नहीं, मुझे अंदर से नहीं लग रहा था। जब ये मुझे वहाँ से बाहर निकाल के लाया, जब मैंने देखा कि वो होटल है, फिर ये परिवार वालों को कैसे जानकारी मिली? परिवार को कैसे मालूम पड़ा? वहाँ का जो प्रधान था उसने फ़ोन किया था मेरे चाचा को। कैसे पता लगा था? और माता पिता को कैसे पता लगा? जी जो वहाँ का प्रधान था उसने फ़ोन किया था, इसलिए मेरे माँ पापा को पता चला था जब ये वहाँ पर गए थे मुझे लेने के लिए। अभी यहाँ पर आपकी कार्रवाई हुई है, कहाँ से थाने में आए हो? टिब्बा रोड थाने में। कार्रवाई हो गई आपकी? मैडम बैठी हो छापा नगर आपकी कार्रवाई हो गई यहाँ पर? जी हाँ कराई तो कार्रवाई। जी नहीं, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर, अभी तो चल रही है। जी हम तो इंसाफ मांग रहे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया अते जांच की जा रही है। एक जी लड़की है रानी, उसकी स्टेटमेंट पे मोहम्मद मुख्तजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है कि वो उसको लेके गया, उसके साथ अटैम्प्ट किया है। उसका मेडिकल करवा रहे हैं। आज अगर वो आती है तो मेडिकल करवा के अगर उसमें रेप कन्फर्म होता है तो उसके खिलाफ जो रेप का भी जुर्म है वो ऐड किया जाएगा। सर बताया जा रहा है अभी जो मास्क सुंघा कर उसको बेहोश किया गया था, वो सारा अभी वो दोषी को भी पकड़ेंगे ना, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में सारा क्लियर हो जाएगा। उसने जो स्टेटमेंट लिखवाई उसके आधार पर केस रजिस्टर्ड कर लिया है। सर लड़की का क्या उम्र है? क्या लड़की 16 साल के करीब है। तो उसका अभी वो वेरीफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्ट एज कितनी है, क्योंकि उसका अभी एज प्रूफ उन्होंने दिया नहीं। तो मेडिकल में भी क्लियर हो जाएगा, उसका एज प्रूफ भी मंगवा रहे हैं। सर आरोपी की उम्र कितनी है? और आरोपी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। उसका नाम क्या है? उसका मोहम्मद मुख्तजीर। उसको गिरफ्तार कर लिया सर? नहीं, अभी भागा हुआ है, अभी रेड कर रहे हैं, पकड़ के
कर बताएंगे आपको। लड़की घर के आसपास ही हाँ, वहीं रहती है मायापुरी में।